प्रवाह पावित फले गले विलंब लंबिता जंग तुंग मालिका टमट 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 टम रात वट मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोत्तना शिव शिव जटक कटाह सप्रम प्रमन्न निर्भ निर्झरि विलोल बीच वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 चचल ललाट पट्ट पावे के किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतिक्षणम मम। भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निशंकता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था। उसी समय ये अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में अट्टहास की सुनाई पड़ गई। आज कौन हंस रहा है रावण पर? क्या होने जा रहा है आज ये रावण के जीवन पर? भोलेनाथ, क्या हो गया? ये आज मोही, ये भाई भुजदंडो और ये कान फड़फड़ाते, ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जात चका चौंध हो, ये काले, ये भयंकर बहुनाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मड़राते क्यों? हे गुरुदेव, बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन? आज दे बिठलाते क्यों? क्या ये रावण पर हंसने वाले, क्या ये देवता हैं? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जिसने आज त्रैलोक्य में और रावण के सामने प्रकृति का कोप उपस्थित करके आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर रिक्त हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शिव ने ये नयन तीसरा खोला तो पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया, आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ, उस प्रकृति के कोप का मुख्य कारण और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भगवान शंकर का वो धनुष। क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है। उस परमात्मा को, यही तो समझ रहा था मैं, जिस परमात्मा की प्रतीक्षा, जिस परमात्मा की प्रतीक्षा इस रावण ने की है, रावण ने उसको जनक ढूंढ रहा है। यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये जनक नहीं, ये रावण है, रावण। और जब रावण के लिए आया है
तो ये काम रावण का है कि रावण जाकर के ढूंढे? तो फिर जनक क्यों ढूंढ रहा है? और रावण का काम जनक करे? क्या ये रावण को स्वीकार हो सकता है? कदापि नहीं। जाऊंगा मिथिला और जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना। क्यों? क्योंकि हम हैं राक्षस, और राक्षसों का आहार होता है भैंसा खाना, मदिरा का पान करना। और जो भैंसा खाए, मदिरा का पान करे, उससे जाकर के कहो कि मंदिर में घंटा बजाए, तो क्या वो घंटा बजाएगा? ना। उससे ये कहो कि जहां लड़ाई न होती हो वहां पर लड़ाई करे, और वही रावण करेगा। तैसन जाए बार हट करियो, जब मैं उससे शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। ये रावण जानता है कि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। तो आदि शक्ति है, तो आदि शक्ति का वरण क्या वहां पर जो साधारण राजाएं हैं क्या उनके साथ में होगा? ना। उस आदि शक्ति का वरण तो उस परमात्मा के साथ में होगा। ये रावण जानता है उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का प्रलय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र नयन का, आज ये मेरे 20 नेत्र सफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय। और लीजिए, अभी आपने महाराज लंकेश को सुना, और लीजिए अब यहाँ पर आप लोग देखे बाणासुर जी को। बाणासुर की भूमिका में पंडित श्री मनोज मिश्रा जी, जो बहुत ही अच्छे बाणासुर के अभिनेता हैं, तो आप लोग बाणा